नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल निष्ठा गुरु अब 34 में। साथियों, आज हम बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें कमेंट करके यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपके अनुसार वही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, विराट नगर। वहां पर चंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा मन का बहुत दयालु था। उनके मंत्री का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल पर राजा बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहां भी जाता, मंत्री शिशुपाल को साथ लेकर जाता। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहा करता था। दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा चंद्र प्रताप रोज ही अपना अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घुमा करता था। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि उनके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी है। वह लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता था। यह सब पता लगाने के बाद दूसरे ही दिन वह उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया करता था। यही कारण था कि लोग राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी चकारी और डाकू लुटेरों का प्रजा को कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे। वह दोनों शाम होने से पहले ही अपने राज्य विराट नगर पहुंच जाना चाहते थे, ताकि अंधेरा होने से पहले वह अपनी राजधानी में पहुंच जाए। जैसे ही राजा को यह पता चला कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंचता और लोगों की रक्षा करता। उसे देखते ही लुटेरे डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे और वह वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। आज सुबह भी राजा चंद्र प्रताप को एक ऐसी ही खबर मिली थी। आज सुबह उसके एक दूत ने आकर उन्हें बताया कि लुटेरे भोले भाले किसानों के पशुओं और उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं। तो हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप अपने मंत्री शिशुपाल और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। राजा के समय पर वहां पहुंचने के कारण लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शिशुपाल के साथ वापस महल की तरफ लौट पड़े। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से 600 मील की दूरी पर रह गए थे। दोनों के घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक उनके दोनों घोड़े रुक गए और घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों घोड़ों ने अपने पैर आगे कर लिए और फिर जोर जोर से अपने पैर पर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें सामने मार्ग में एक बड़ा सा नाग दिखाई दिया। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसे नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नागमणि पड़ी थी, जो शायद उस नाग के मुंह से निकलकर गिरी थी। उस नाग को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे यह तो दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक का नाग है। वह दुखी होकर कहने लगे, इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति किसने की है? उसके बाद यह किसने मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हाँ शिशुपाल, यह बात तो बहुत बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा कि अब क्या करें? यह देखकर राजा ने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है। हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। शायद मंत्री शिशुपाल भी उनके मन की बात समझ चुका था। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज आपको तो संजीवनी 4 विद्या आई है। उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका भी मिलेगा।